हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन शुरू कर रहे हैं बेटा जी चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग। आपकी जो नई बुक आई है गणिता प्रकाशा, यानी कि गणित प्रकाश की जो आपकी बुक आई है नई एनसीईआरटी की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 है। शुरू करते हैं। इट इज ऑन पेज नंबर 159। पेज नंबर 159 पर ये आपका चैप्टर दे रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और पेन और नोटबुक लेकर के आपको बैठना है। शुरू करते हैं। देखो, प्रोपोर्शनलिटी को समझते हैं। ठीक है। यहां पर आपको 5 इमेजेस दिख रही बेटा जी, इमेज ए बी सी डी एंड ई। ठीक है। इन पांचों इमेजेस को अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर आपको कुछ इमेजेस सिमिलर दिखेगी। देखो, साइज कम ज्यादा होना एक अलग इशू है और सिमिलर होना नहीं होना एक अलग इशू है। सिमिलर एंड नॉन सिमिलर एक अलग इशू है। यूं समझिए आप कभी जैसे स्टूडियो वाले की दुकान पे जाते हैं, फोटो स्टूडियो वाले के पास जाते हैं, तो वहां पर वो जो बाहर कांच लगा होता है, कांच के बाहर वो फोटो लगाए रखता है। किसी हीरोइन का लगा के रखते हैं, छोटी बच्ची का, छोटे बच्चे का हो सकता है, किसी पप्पी का हो सकता है, किसी केट का हो सकता है, गुलाब के फूल का हो सकता है ना। वो आप देखते हैं कि एक बड़ा फोटो, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन वो सारे दिखने में एक जैसे दिखते हैं। उनका जो है लेंथ और विड्थ का, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो सेम रखा जाता है, इसलिए वो आपको सिमिलर दिखते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो आप देखिए, इन पांचों टाइगर्स को देखिए। मैं भी आपकी तरफ आ जाता हूं और यहां से गौर से देखते हैं। यहां से देखा हमने। आप देखो, ये जो ई वाला है ना, ये आपको अलग ही दिख रहा है, जैसे इसको पीछे से किसी ने धक्का मार के पिचका दिया हो वैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये नॉन सिमिलर है। उसके बाद आप ए को देखो, सी को देखो और डी को देखो। ये ए, सी और डी, ये ए वाला, ये सी वाला और ये डी वाला, ये बिल्कुल आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। लेकिन इस बी को देखो, जैसे इसको पकड़ के थोड़ा खींच लिया हो, इसको पकड़ के थोड़ा खींच लिया हो, वैसा लंबा लंबा दिख रहा है। दिख रहा है। तो दिखने में ही हमको पता चल रहा है कि इमेज ए, इमेज डी और इमेज सी, ये तीनों सिमिलर हैं। इमेज ए, सी एंड डी, ये तीनों सिमिलर हैं। बट इमेज डी और इमेज ई, ये नॉन सिमिलर है। ठीक है। ये नॉन सिमिलर है, ये नॉन सिमिलर है। बट ये वाला और ये वाला सिमिलर है। ठीक है। चलिए, क्यों है ऐसा, अब इसके कारण पे चलते हैं। ये ऐसा क्यों है, इसके रीजन पे चलते हैं। रीजन अगर आपको देखना है बेटा जी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इमेज ए सी डी को देखो। ए सी डी मतलब सबको ही देख लेते हैं। इमेज ए की बात करते हैं ऑल फर्स्ट। इमेज ए में देखिए बेटा जी, इसकी विड्थ और हाइट, यानी कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है फोटो की, वो है इमेज ए की 60/40। 60 mm तो इसकी विड्थ है और 40 mm इसकी हाइट है। अब 60 और 40 को अगर आप देखेंगे तो 60/40, 22 * 40, 23 * 60, इट इज 3:2। कौन सी वाली? फर्स्ट वाली इमेज। चलिए, बात करते हैं इमेज नंबर सेकंड की। इमेज नंबर सेकंड, इमेज जो बी वाली है उसको देखो, 40/20। क्या आ रही बेटा जी? 40/20। 40/20 काट दो, 21 * 20, 22 * 40, ये आ रहा है आपका 2:1। क्या आ रहा है बेटा जी? 2:1, सेकंड वाला। अच्छा, सी वाले को देखो बेटा जी, 30/20 आ रहा है। सी वाला कितना आ रहा है? 30/20। ये था आपका बी वाला, ये था आपका ए वाला, है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, सीक्वेंस वाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सीक्वेंस वाइज कर देता हूँ, है ना। इमेज ए की बात कर लेते हैं ऑल फर्स्ट। इमेज ए आ रही है आपकी 60/40, तो आ जाएगा 20 की टेबल से 3 बार, 20 की टेबल से 2 बार, 3:2 आ रहा है इमेज ए में। ठीक है। इमेज बी की बात करते हैं। 40/20 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा जी? 40/20। तो 21 * 20, 22 * 40, इट इज 2/1। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ो। इमेज सी को देखो आप। इमेज सी को देखो। सी है आपका 30/20। 30/20, 0 0 कैंसिल कर दो, इट इज 3/2। इट इज 3/2। इमेज डी को देखो, 90/60। इमेज डी क्या दिख रहा है बेटा जी? 90/60, है ना। 30 की टेबल से 32 * 60, 33 * 90, इट इज ऑल्सो 3/2। इमेज ई को देखिए। इमेज ई, ई को अगर आप देखेंगे तो 60 बाई क्या आ रहा है बेटा जी? 60 काट दो तो 1/1 आ रहा है। यहां पर आप देखो, इमेज ए का रेशियो क्या है बेटा जी? 3/2, यानी कि 3:2 आया। ये 3:2 है इमेज ए। उसके बाद आप देखो, इमेज सी, ये भी 3/2 है। इमेज डी, ये भी 3/2 है। यानी कि ये तीन इमेजेस ऐसी हैं जिनकी ब्रीथ और हाइट का रेशो 3:2 आ रहा है। इट मींस इनका रेशो सेम आ रहा है। इनका रेशो सेम आ रहा है। इनका रेशो सेम आ रहा है। किसका रेशो बेटा जी? हाइट का और विड्थ का, या यूं कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई का, लेंथ और विड्थ का रेशो सेम आ रहा है। से रेशो सेम आने की वजह से अपन कह सकते हैं कि इमेज ए, इमेज सी
एंड इमेज डी, ये क्या है बेटा जी, ये सिमिलर हैं। कैसी हैं बेटा जी, सिमिलर। जबकि आप डी और ई की बात करें, किसकी बात करें बेटा जी, डी और ई की बात करें, मतलब बी और बी और ई की बात करें, किसकी, बी और ई की, ये तो इसमें जा रहा है। बी और ई को अगर आप देखोगे तो इनका रेशो 3:2 नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन सिमिलर है। कौन सी बेटा जी, नॉन सिमिलर है। ठीक है, चलिए अब आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए देखिए, जो काम की बात होगी बता दूंगा आपको। यहां पर देखिए, इमेजेस ए सी एंड डी लुक सिमिलर बिकॉज देयर विड्थ एंड हाइट्स हैव चेंज्ड बाय द सेम फैक्टर, यानी कि उनकी विड्थ और हाइट जो है वो सेम फैक्टर से चेंज हुई। सेम फैक्टर से कैसे चेंज हुई भैया, आपने रेशियो क्या रख लिया, 3:2। आपने रेशियो क्या रख लिया था, 3:2, 3/2 रख लिया। अब आप इसको 30/20 कर दो, आप इसको 30 का डबल 60, 20 का डबल 40 कर दो, आप इसको 300/200 कर दो। अल्टीमेटली इस रेशियो को अगर अपन काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी सेम मिलेगी, 3:2। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज ये जो आपको दे रखी ए सी और डी, ये तीनों जो है वो सेम फैक्टर के साथ चेंज हुई है, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे बेटा जी, प्रोपोर्शनल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे। बाकी जो सेम फैक्टर से चेंज नहीं हुई है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉन प्रोपोर्शनल है। नॉन प्रोपोर्शनल है तो उनको नॉन सिमिलर कह देंगे। रेशियोज देख लीजिए बेटा जी, वी यूज द नोशन ऑफ ए रेशियो टू रिप्रेजेंट सच proportional relationships in mathematics. We can say that the ratio of width to the height of image A, इमेज A का WH रेशियो जो है दोस्तों, WH रेशियो का मतलब समझ रहे हो आप, WH रेशियो का मतलब हो गया विड्थ हाइट रेशियो, वो आ रहा है आपका 40 रेशियो, मतलब 60:40, और इनको आप 20 की टेबल से काट देंगे, 23 जार एंड 22 जार, इट इज 3:2। ठीक है, चलिए, द नंबर 60 एंड 40 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेशियो की टर्म्स क्या है, सबसे पहले तो कहें WH रेशियो क्या है, तो WH रेशियो सर आ रहा है 60:40। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस रेशियो की टर्म्स बताओ तो आप बताना 60 एंड 40। इस रेशियो की टर्म्स क्या है बेटा जी, 60 एंड 40। ठीक है, the ratio of width to height of image C is 30:20 and that of image D is 90:60। वैसे आप अगर इमेज C को देखेंगे तो 30:20 आ रहा है, तो इमेज C के जो टर्म्स हैं, रेशियो टर्म्स हैं, वो आ गई 30 एंड 20। इमेज D की रेशियो है जो है 90:60 है, तो इसकी टर्म्स आ गई 90:60। इन ए रेशियो ऑफ ए फॉर्म A ratio B we can say that every A units of the first quantity there are B units of the second quantity। फर्स्ट क्वांटिटी अगर अपन ए लेते हैं, उसके साथ सेकंड क्वांटिटी बी आ रही है, तो इसको अपन ए रेशो बी कहेंगे, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी होती है। ठीक है सर, इसके बाद देखिए आगे, चलिए, हाँ यहां पर आप देखिए, इमेज ए जो है इसका रेशियो क्या था बेटा जी, 60:40 था। मल्टीप्लाइंग बोथ द टर्म्स बाय 1/2 वी गेट 60 और 40, दोनों जो टर्म्स हैं इनको अगर अपन छोटा करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, देखिए ये है आपका 60, ये है आपका 40। यहां पर आपको काटना ही सिखा रखा है, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर मैं इनका आधा कर देता हूं, दोनों साइड आधा कर देता हूं, 60 का आधा क्या हो जाएगा बेटा जी, 30, इसका आधा क्या हो जाएगा बेटा जी, 20। यानी कि यहां पर भी हमने हाफ किया है, यहां पर भी हाफ किया है, सेम फैक्टर से कम कर लिया, आपका जो रेशियो प्रोपोर्शनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, विच इज 30:20 द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट इन इमेज सी। तो इमेज ए में ये था, इमेज सी में ये था। अब इसी वाले को आप 3 टाइम कर लो, 33 जार 90 एंड 23 जार 60, ये आ गया 90:60। ये आपका इमेज डी में आ रहा था। तो ये सब सिमिलर हैं, क्योंकि ये सेम फैक्टर से कम या ज्यादा हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, सेम फैक्टर कहलाएगा, सेम रेशियो कहलाएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए, a more systematic way to compare whether the ratios are proportional to is to reduce them to their simplest form and see if these simplest forms are the same। यानी कि आपको अगर देखना हो कोई सी भी इमेज, कोई सी भी ऐसी इमेज दे दे, कोई सा भी आपको रेक्टेंगल दे दे, है ना, आपसे पूछे ये सिमिलर है या नहीं है, तो आपको उनकी कौन सी फॉर्म देखनी बेटा जी, सिंपलेस्ट फॉर्म, काट करके सबसे छोटी वाली फॉर्म देखनी है। तब आपको पता चलेगा कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रही है तो अपन कहेंगे प्रोपोर्शनल है, और बाकी अपन कहेंगे प्रोपोर्शनल नहीं है। अब उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं बेटा जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था 10, ये 60:40, 30:20 एंड 60:40 और
90/60 ये आपके दे रखे थे। व्हेन टू रेशियोज आर सेम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर दो अलग अलग रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम है ना, वी से दैट द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, तब हम कहेंगे कि ये रेशियो कैसे हैं, प्रोपोर्शन के अंदर हैं। और दैट द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, वी यूज द सिंबल टू इंडिकेट दे आर प्रोपोर्शनल। दो साइजेस अगर आपके प्रोपोर्शनल होगी तो उनके बीच में कौन सा मतलब साइन यूज करेंगे बेटा जी अपन, कौन सा साइन यूज करेंगे, ये वाला साइन अपन यूज करेंगे। ये दिखाता है प्रोपोर्शनल है, ये क्या दिखाता है, प्रोपोर्शनल है। देखो ये वाला और ये वाला क्या है बेटा जी, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो इनको भी आपको प्रोपोर्शनल दिखा रखा है, 60/40 और 90/60 कैसे प्रोपोर्शनल है, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्या दे रखा है बेटा जी, 60/40, ये क्या दे रखा है आपको, 90/60, ठीक है। देखो कैसे प्रोपोर्शनल है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 की टेबल से 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3 की टेबल से 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा जी, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का रेशियो मतलब साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इस तरह से अपन डबल डॉट लगा देते हैं, ठीक है। चलिए ये आप दिमाग में रखिएगा। अब एग्जाम्पल 1 को अपन सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल 1 को सोल्व करते हैं। आर द रेशियोज 3/4 एंड 72/96 प्रोपोर्शनल, 3/4 इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा आपसे पूछा है क्या ये प्रोपोर्शनल है क्या, आपसे पूछा है कि ये प्रोपोर्शनल है क्या। फर्स्ट में क्या दे रखा है बेटा जी आपको, एक तो दे रखा है 3/4, ठीक है, इसको छोड़िए। फिर दे रखा है आपको 72/96, 72/96। अच्छा आप देखो 12 की टेबल अगर आप बोल दें तो 12 की टेबल में दोनों चीजें आती है। 12 की टेबल बोलो, 12 5 जा क्या होता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 14, इस तरीके से आप बोलते जाओ तो 12 6 जा 72 आएगा, 12 6 जा 72, और 12 8 जा 96, 12 की टेबल से आ गया। उसके बाद में इसको और छोटा करो, आप 3 की टेबल बोल देंगे, 3 की नहीं बोलेंगे, 2 की टेबल, 2 की टेबल से 3 बार और 2 की टेबल से 4 बार, इनको अगर आप काटेंगे तो ये भी क्या आएगा, 3/4, इसीलिए क्या है, प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या है, प्रोपोर्शनल। देखो 3/4 की तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी 3/4 है। अब रहा अपने पास में 72/96, इनकी अपन निकालेंगे तो आप अगर 24 की टेबल बोलते हैं तो वैसे डायरेक्ट ही आ जाएगा। क्या रहा आपके पास में, 72/96, 24 से देखो 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स, तो 3/4, 3/4 सेम है, अपन कहेंगे यस these are proportional, yes these are proportional, yes these are proportional। what is the HCF of 72 and 96, अब 72 और 96 का अपन क्या निकालते हैं बेटा जी, HCF निकालते हैं। the HCF of 72 and 96 is 24, dividing both the terms by 24 we get 3/4। HCF कैसे निकालेंगे सर, HCF निकालने का तरीका आपको मालूम है वैसे ही, तो अपन को जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला लगाएं, अपन HCF अपने तरीके से निकाल सकते हैं। HCF कैसे निकालते हैं बेटा जी, ये है आपका 72, ये है आपका 96, इसको इस तरीके से रखिए और वहां तक ले जाइए जहां तक किसी सिंगल नंबर का डिवाइस दोनों के अंदर हो रहा हो, बाकी नहीं करना है। देखो कैसे, 2 से करेंगे 36 एंड इट इज 48, फिर 2 से करेंगे इट इज 18 एंड इट इज 24, फिर 2 से करेंगे इट इज 9 एंड इट इज 12। अब देखो 2 से दोनों में नहीं हो रहा है, नहीं करना है, 3 से हो रहा है, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, खत्म करो यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, तो आपका इनका HCF क्या आ गया, 24। आप अलग अलग रख के भी कर सकते हैं, आप अलग अलग रख के भी कर सकते हैं। देखो 72 को क्या लिखोगे आप, HCF निकालने का और तरीका बता रहा हूँ, 72 को क्या लिखोगे, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से और 3, ये हो गया आपका 72। फिर आपका 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से आपका 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना है इसका HCF, तो HCF कैसे निकलेगा बेटा जी, 2 2 कॉमन मैच कर रहा है, 2 ले लो, फिर यहां से वापस से 2 ले लो, फिर यहां से वापस 2 ले लो। अब देखो 2 इसमें 2 बार है लेकिन वहां नहीं है, मैच नहीं करेगा। 3 3 मैच कर रहा है, ये ले लो। अब बाकी और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो आपका HCF आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 24, तो आपका HCF क्या जाएगा बेटा जी, 24, ये इसका आंसर है 24, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छा इसी एग्जाम्पल 1 के अंदर ही एग्जाम्पल 2 को आप चेक करिएगा, ध्यान से समझना है बातों को। अपन चल रहे हैं पेज नंबर 162 पे, पेज नंबर 162, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए बेटा जी। केसंग वांटेड टू मेक लेमनेट फॉर ए सेलिब्रेशन, एक लड़का है या लड़की है, क्या है इसका नाम,
लड़की दिख रही है मेरे को फोटो में, तो आई कैन सी शी इज गर्ल। तो आप देखो, केसंग वांटेड टू मेक लेमनेड फॉर अ सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन था, उसके लिए उसको क्या बनाना है बेटा जी, लेमनेड बनाना। लेमनेड बोले तो नींबू पानी बनाना है, ठीक है। चलिए, शी मेड 6 glasses ऑफ लेमनेड इन ए वेसल एंड एडेड 10 spoons ऑफ शुगर टू द ड्रिंक। इस ड्रिंक में उसने क्या करा बेटा जी, 6 glasses ऑफ लेमनेड, 6 ग्लासेस इसके अंदर ये खट्टा पानी है, और 10 स्पून ऑफ शुगर, शक्कर के कितने चम्मच डाल दिए उसने, 10 चम्मच डाल दिए। हर फादर expected more people to join the celebration, so he asked to make 80 more glasses of lemonade। ठीक है, अब यहां पर अ, उसके पिताजी ने कहा कि यार जो है ना, मेहमान और आएंगे, और आएंगे तो क्या करना है। सो उसके पिताजी ने कहा, आस्क्ड हर टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमनेड टू मेक द लेमनेड विद द सेम स्वीटनेस, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर शुड शी एड। आपसे पूछा कि उसने अगर 6 ग्लास लेमनेड बनाया बेटा जी, कितना बनाया, 6 ग्लासेस लेमनेड बनाया, तो 6 ग्लासेस में उसने कितनी शुगर डाली बेटा जी, 10 स्पून। 6 ग्लासेस लेमनेड बनाया, उसमें शक्कर कितनी डाली, 10 स्पून। अब आपसे पूछा कि उसको अगर 18 ग्लासेस बनानी है, कितनी ग्लासेस बनानी बेटा जी, उसको 18 ग्लासेस और बनानी है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो शुगर कितना ऐड करेगी, वो शुगर कितना ऐड करेगी। ठीक है, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे बेटा जी, तो इसको अपन यूं रखेंगे कि आपसे क्या कहा, देखो पिताजी ने कहा है, उसके फादर ने कहा है कि सेम स्वीटनेस होनी चाहिए, मतलब पहले जैसा बनाया कि नहीं बनाया, वैसा का वैसा बनाना। इस बार पानी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुगर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, खट्टापन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पहले जिस रेशो में उसने वाटर और वो आपका सोर वाटर और शुगर ऐड किया था, ठीक उसी रेशो के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्योंकि उसका टेस्ट सेम रखना है, उसकी स्वीटनेस सेम रखनी है, तो सेम रेशो में ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा जी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में उसकी 6:10 है, ये लेमनेड है और ये शुगर है, और सेकंड केस में लेमनेड है 18, और आपको शुगर कितनी डालनी है पता नहीं है, उसको एक्स मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए बेटा जी, एक्स। अब इसके निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा बेटा जी। वो फॉर्मूला क्या कहता है, ये अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लीकेशन और ये बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लीकेशन बराबर रहेगा, क्या इक्वल रहेगा बेटा जी, 6 × x = 10 × 18। अंदर वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई। यानी कि अपन कह सकते हैं 6 × x = 10 × 18। ये तो हो गया बाहर बाहर वाला 6 और x का, 10 और 18 हो गया अंदर के। देखो x = 10 × 18 एंड इंटू का 6 कहाँ जाएगा बेटा जी, नीचे, 6 3 = 18, तो x = 30। x इक्वल क्या जाएगा, 30, यानी कि उसको 30 चम्मच जो है शक्कर के डालने पड़ेंगे। अच्छा खुद दिमाग लगा के देखो, उसने 6 ग्लास बनाई तो कितने डाले, 10। अब वो बना रही है 18 ग्लास, सीधा सीधा कैसे आया बेटा जी, 6 × 3 किया ना हमने, 6 3 = 18 आया। वैसे ही आप 10 का भी 3 जार कर लो, 10 3 जार 30, 10 3 जार 30। सिंपल सी बात है बस, और कुछ भी इश्यू इसके अंदर नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग ए कंपाउंड वॉल अराउंड देयर हाउस। एक कंपाउंड वॉल बना रहे, कौन बना रहे हैं, नितिन और हरी। नितिन was building the longer side 60 feet in the length and the Hari was building the shorter side 40 feet in the length। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है बेटा जी कि नितिन जो बना रहा था वो 60 फीट लंबी जो है वो दीवार बना रहा था, और ये जो हरी भैया हैं वो 40 फीट वाली बना रहे थे। नितिन यूज्ड 3 bags of cement but Hari used 2 bags of cement। नितिन was worried that wall Hari built would not be as strong as the wall he built because she used less cement। Is नितिन correct in his thinking? क्या हुआ समझिए, बात को ध्यान से समझिए। एक लड़के का नाम है नितिन, एक लड़के का नाम क्या बेटा जी, नितिन। दूसरे लड़के का नाम है हरी। नितिन ने कितनी लंबी दीवार बनाई बेटा जी, 60 फीट। कितनी बनाई, 60 फीट। हरी ने कितनी लंबी दीवार बनाई बेटा जी, 40 फीट। कितनी बनाई, 40 फीट। ठीक है, अब 60 फीट की दीवार बनाने के अंदर नितिन ने 3 बैग्स यूज किए। कितने बैग्स यूज किए बेटा जी, सीमेंट के 3 बैग्स। इसने सीमेंट के बैग्स यूज किए बेटा जी 3। ठीक है, और हरी जो है उस हरी ने यूज किए बेटा जी 2 बैग्स। कितने बैग्स यूज किए, 40 फीट की वॉल के लिए उसने बैग्स यूज किए 2 बैग सीमेंट यूज करी।
अब नितिन परेशान हो रहा है, नितिन सोच सोच के घबरा रहा, उसका माथा चकरा रहा। क्यों? यार मैंने जो वॉल बनाई, दीवार बनाई, उसमें तो मैंने 3 कट्टे सीमेंट के डाले थे, है ना, लेकिन हरी ने तो 2 ही कट्टे डाले, तो हरी वाली दीवार तो कमजोर रहेगी यार, हरी वाली दीवार तो कमजोर रहेगी यार, टेंशन में आ रहा है। क्या नितिन को टेंशन में आना चाहिए? चेक करते हैं। देखो यहां से रेशो चेक करो बेटा जी, फर्स्ट कंडीशन में, है ना, 3 1 जा 3 और 23 जा 60, 20:1 आया। यहां पर देखना 2 1 जा 2 और 22 जा 40, रेशो तो सेम आ रहा है ना दोनों का। यहां पर आप खुद दिमाग अगर लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 20 फीट के लिए एक बैग, फिर 20 फीट के लिए एक बैग, और फिर 20 फीट के लिए एक बैग। इसका मतलब सर जी 20 और 20 40 फीट अगर इसने बनाई है तो एक और एक 2 बैग लगाने, बिल्कुल ठीक है। और अगर 20 20 20 यानी कि 60 फीट बनाई है तो 3 बैग लगाए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब नितिन को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बताओ नितिन को टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या? नितिन ऐसे ही परेशान हो रहा है, हाँ, दस्त लग गए इसको परेशान होते होते। अब आपको बताओ, आपको बताना है कि नितिन की टेंशन जायज है कि नहीं है। नितिन की टेंशन जायज नहीं है, क्योंकि बेटा जी बिल्कुल सेम रेशो के अंदर काम हो रहा है, कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंस बोथ रेशोज आर प्रोपोर्शनल द वॉल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, नितिन शुड नॉट वरी, क्योंकि दोनों सेम प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं, इसलिए दीवार बराबर मजबूत रहेगी, अलग से उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, अपन आ चुके हैं, पेज नंबर कौन सा है बेटा जी? 163, है ना, 163। एग्जाम्पल 4 को देखिए। 21 मिनट की क्लास हो गई, वैसे मैं 25 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, 25 मिनट्स बहुत होते हैं। इन माई स्कूल देयर आर 5 टीचर्स एंड 170 students. The ratio of teachers to student is in my school is 5:170. Count the number of teachers and students in your school. What is the ratio of teachers students in your school? Write it below. ये कह रहा है, ये एग्जाम्पल 4 में सिंपल सी बात ही कह रहा है कि हमारे स्कूल में, एग्जाम्पल छापने वाला कह रहा है कि हमारे स्कूल में 5 तो टीचर्स हैं और 170 स्टूडेंट्स हैं। आपसे कह रहा है कि क्योंकि हमारे 5 टीचर और 170 स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारा रेशो हो गया 5:170। ठीक है सर? चलिए, आपसे पूछ रहा है कि आपके स्कूल में कितने टीचर और कितने स्टूडेंट हैं। मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में हम 3 टीचर्स हैं और हमारे पास 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रोपोर्शनल टू द वन इन माई स्कूल? क्या रेशियो प्रोपोर्शनल है? अब ये चेक करना है। देखो इनके स्कूल में क्या है बेटा जी? 5:170। हमारे स्कूल में क्या है बेटा जी? 3:60। आपके स्कूल में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके 12 टीचर्स हैं और 350 स्टूडेंट्स हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये प्रोपोर्शनल है, तो चेक कर लेते हैं प्रोपोर्शनल है नहीं है। प्रोपोर्शनल है या नहीं चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है बेटा जी? सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है। कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ती है? सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट में आ रहा है 5:170। अच्छा, काटना 5:170 को, देखना मैं अपॉन लिख देता हूँ, 5/170। 5 1 जार 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक, यानी कि 1:34 आ रहा है उनके। अच्छा, मेरे स्कूल का देखता हूँ, मेरे स्कूल का आ रहा है 3/60। 3 1 जा 3 और 23 जार 60। अच्छा, 1:34 आया हमारे इनके, और 1:20 आया हमारे। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल है क्या? सर ये प्रोपोर्शनल नहीं है। दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कब होगा? अगर देखो किसी स्कूल में एक टीचर हो, 34 स्टूडेंट हो, या 2 टीचर्स हो, 68 स्टूडेंट्स हो, या 3 टीचर्स हो और 34 और ऐड कर लो, 102 बच्चे हो, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। तो एग्जाम्पल 4 में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं है। एग्जाम्पल 5 को देखो, मेजर द विड्थ एंड हाइट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड? आपसे सिंपल सा कहा है, आपके स्कूल के अंदर जो ब्लैक बोर्ड लग रहा है, या स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, या व्हाइट बोर्ड लग रहा है, आपको उसका क्या करना है बेटा जी? उसकी विड्थ और हाइट मापनी है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई मापनी है, और उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, ये किस में पूछ रहा है? सेंटीमीटर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? सेंटीमीटर में। मेरे इस बोर्ड की बात करूं तो ये है 160 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या आ जाएगी बेटा? विड्थ आ जाएगी। और इसकी हाइट जो है बेटा वो है 90 सेंटीमीटर। कितनी है? 90 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा? कैन यू ड्रा रेक्टेंगल इन योर नोटबुक हुज विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ब्लैक बोर्ड? अब इस ब्लैक बोर्ड का जो रेशियो है, इसी रेशियो की मुझे एक रेक्टेंगल अपने कॉपी के अंदर बनाना है। कैसे बना सकते हैं बेटा जी? देखो
इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, 160:90, 0 से 0 काट दो, क्या आया, 16:9 आया। तो अपनी नोटबुक में ऐसा रेक्टेंगल बना दो जिसकी लेंथ कितनी ले लो, 16 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी ले लो, 9 सेंटीमीटर। बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, मान लो कोई गरीब आदमी कह देता, सर मेरे तो ये जो बोर्ड है ना, वो यहाँ पर 80 है, कितना है, 80, 80 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज 160, इट इज 80, 81 जार 80, 82 जार 160। अब तो और आसान हो गया, 2 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, 1 सेंटीमीटर हाइट ले लो। या अगर कोई कहते तो बहुत छोटा पड़ता है, तो इसका डबल कर लो, 2 की जगह 2 2 जार 4 कर लो, 1 2 जार 2 कर लो, 4:2 में बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप चलिए आगे, नोट टू द टीचर, गिव मोर सच एग्जांपल्स, ऐसे और एग्जांपल्स देने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स साहब आपको दे देंगे। एग्जांपल नंबर 6 7 बहुत सारे पड़े हुए हैं अभी, है। एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाते हैं अपन। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही है ना बेटा जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो फिर छोड़ के चले जाइए, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक ही बात है, समझ में आ रहा है लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है, या कहीं कंफ्यूजन है तो भी बताओ सर मुझे वहां कंफ्यूजन रह गया, नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ के चले जाओ। When नीलिमा was 3 years old, her mother's age was 10 times her age। जब नीलिमा 3 साल की थी, देखना बेटा जी यहाँ पर समझना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि मेरे को स्पेस अच्छा मिल जाएगा। ये देखो, यहां से आप पढ़ो, क्या कह रहा है, जब नीलिमा 3 साल की थी तो उसकी मदर उसकी 10 टाइम्स थी। ये नीलिमा ले लेते हैं, ये उसकी मदर ले लेते हैं, ये उसकी क्या ले लेते हैं बेटा जी, मदर। जब नीलिमा 3 साल की थी, नीलिमा 3 इयर्स की थी, तब उसकी जो मदर थी वाज 10 टाइम्स हर एज, उसकी मदर की एज उससे 10 गुनी थी, तो उसकी मदर की एज हो जाएगी 3 की 10 टाइम्स। नीलिमा 3 साल की, नीलिमा की मम्मी 3 की 10 गुनी, मतलब 30 साल की, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज, what would be the ratio of their ages when Nilima is 12 years old। अब आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज, यहां पर रेशियो निकालना है। पहली बात तो यहां से पूछा आपसे रेशियो निकालो, क्या कहा, नीलिमा 3 साल की, नीलिमा की जो माँ है वो उससे 10 गुनी, यानी कि 3 10 30 ईयर्स की, तो ये 3 इयर्स की और ये 3 10 30 ईयर्स की। आपसे पूछा रेशियो निकालो, तो फर्स्ट में तो इनका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा बेटा जी 3:30। और इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहें तो 3 1 जार 3, 3 10 जार 30, 1:10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, what would be the ratio of their ages when नीलिमा is 12 years old। अब क्या होगा, अगर नीलिमा 12 साल की हो गई तो उसकी मदर की एज क्या होगी। अब देखना बेटा जी, जब नीलिमा 3 साल की थी तो उसकी मदर 30 साल की थी, खत्म बात। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा जी, 27 साल। यानी कि आपको यह समझना पड़ेगा, जब नीलिमा की मम्मी 27 ईयर्स की थी तब नीलिमा पैदा हो गई। अब नीलिमा 0 ईयर्स की थी, ध्यान से देखना, नीलिमा 0 ईयर्स की थी, उसकी मम्मी 27 साल की थी। नीलिमा 1 साल की हुई, उसकी मम्मी 28 साल की हो गई। नीलिमा 2 ईयर्स की हुई, ये 29 की हो गई। ये 3 ईयर्स हुई, ये 30 हो गई। अब आपसे पूछा है कि ये 12 साल की हो गई है बेटा जी, ये कितनी हो गई है, 12 साल की। अब नीलिमा अगर 12 ईयर्स की हो गई है तो कितना प्लस हुआ बेटा जी, 3 में कितना प्लस हुआ, आप खुद सोचो, 9 प्लस हो गया ना। 9 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 9 साल जोड़ दो, तो उसकी मदर की आ जाएगी 30 + 9, 39 ईयर्स। कितनी आ जाएगी बेटा जी, 39 ईयर्स। वुड इट रिमेन द सेम, क्या रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम बिल्कुल नहीं रहता है। एजेस में ध्यान रखना, कभी रेशियो सेम नहीं रहता है। एक बार हमारे टीचर ने हमारे को उल्लू बनाने के लिए पूछा, क्या पूछा, हमसे ये पूछा बेटा जी कि जब रोहित 1 साल का था तब उसका जो बड़ा भाई है, उसका बिग ब्रदर है, वो 2 साल का था, ठीक है। अब आपसे पूछा कि रोहित 10 साल का है तो उसका बड़ा भाई कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने कह दिया 20 साल का होगा। कैसे होगा बेटा जी, यहाँ ध्यान देना, रोहित 1 साल का है, उसका बड़ा भाई 2 साल का है। जब रोहित 2 साल का होगा तो क्या बड़ा भाई 4 साल का हो गया, नहीं, रोहित 1 साल का, बड़ा भाई 2 साल का, 1 साल का अंतर है। ये 2 का होगा, ये 3 का हो जाएगा, और ये वाला 3 का होगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 4 का होगा, ये 5 का हो जाएगा। डिफरेंस तो एक ही चलेगा, यानी कि एज का डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नीलिमा अगर 12 साल की हो गई है, यानी कि 3 + 9 किया, तो इधर भी 30 + 9 39 कर दो, ठीक है। चलिए, तो 12:39 आ जाएगा बेटा जी, ठीक है। एग्जाम्पल 7 को देखो, फिल इन द मिसिंग नंबर फॉर द फॉलोइंग रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 14:21।
चलिए, fill in the missing numbers for the following ratios that are proportional to 14:21। ये 14:21 के प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट वाला देखना बेटा जी, यहां पर आपको पता नहीं है, निकालना x मान लो, यहां पर पता नहीं तो y मान लो, यहां पर आप क्या मान लो, z मान लो। अब तीनों केसेस में मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे लेता हूं, जहां मेरे को थोड़ा सा गैप एक्स्ट्रा मिल जाए, या मैं इसको छोटा कर देता हूं, या मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा जी, छोटा कर देता हूं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, अब देखिएगा पहला क्या दे रखा है, खाली जगह है और 42 है। जहाँ खाली जगह है मैंने क्या मान लिया था बेटा जी, x, और यहाँ क्या मान ला, यह y, और यहाँ क्या है, z। अब आप देखो x रेशियो 42, और ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, 14:21 दे रखा है आपको, 14:21। और ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था बेटा जी, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई बराबर बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स, तो बाहर वाली टर्म्स को देख लो आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 14x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 42 इंटू 21। देखो यहाँ पर अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये क्या है बेटा जी, x, और ये कितना है, 14। x और 14 का मल्टीप्लाई इक्वल 42 और 21 का मल्टीप्लाई, तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा जी, 42 मल्टीप्लाई 21 तो उधर है, इंटू का 14 का जाएगा नीचे, एंड इट इज 14 3 आर 42, x इक्वल 21 इंटू 3 यानी कि 63। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, 63। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 63। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका 6 रेशियो, पता नहीं है तो वाई कर लो। दूसरा क्या है, 6 रेशियो, पता नहीं तो वाई कर लो। इसको मैं हटा रहा हूं, 6 रेशियो वाई, देखना जरा, ये है आपका 6 रेशियो वाई, और सेम रेशियो मैंने प्रोपोर्शन में रखना है। तो यहाँ पर 14 का वाई से मल्टीप्लाई, 14 वाई इक्वल 21 का आप क्या करेंगे, 6 से, 21 का 6 से, ये बाहर बाहर वाले का इधर लिख दिया, अंदर अंदर वाले का इधर लिख दिया। वाई इक्वल 6 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 14, ये हो जाएगा आपका 7 2 जार 14, 7 3 जार 26, 2 3 जार 6, तो y इक्वल 6 मतलब 3 3 जार क्या जाएगा, 9। यहाँ पर आ जाएगा बेटा जी 9, क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास में z, तो देख लो क्या दे रखा है बेटा जी आपको, 14:21 दे रखा था, क्या दे रखा था, 14:21, और प्रोपोर्शनल किसके हैं ये, 6 मतलब 2:z, 2:z, z फाइंड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 14z इक्वल 21 इंटू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो z आ जाएगा 21 इंटू 2 अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 14, 7 की टेबल से, या समझ लो 2 से काट दिया इसको 7 बार, z इक्वल 7 3 जा 21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा जी 3। कितनी आ जाएगी, 3। इस तरीके से आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बाकी इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए, following table shows the different ratios in which Manjunath mixes coffee decoction with milk. Write the last column if the coffee is stronger or lighter than the regular coffee. क्या कहा है आपसे, समझिए, यहां पर थोड़ा सा ऊपर से समझना पड़ेगा, क्या लिख रखा है इसने। चलिए इसको अपन को समझना पड़ेगा, यह है फिल्टर कॉफी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक आदमी का नाम है, एक आदमी है, कॉफी जैसा इसका मुंह है, और कॉफी बना रही है। ठीक है, कॉफी वाले मुंह है, कॉफी जैसा मुंह भैया का, और कॉफी बना रहे हैं। 164, ये लास्ट मंजुनाथ वाला कॉफी समझ लेंगे, बाकी खत्म करेंगे। फिल्टर कॉफी इज ए beverage made by mixing coffee decoction with milk. Decoction with milk. Manjunath usually mixes 15 ml of coffee decoction with 35 ml of milk to make 1 cup of filter coffee in his coffee shop. वो अपनी कॉफी शॉप में क्या करता है बेटा जी, कॉफी का पाउडर डालता है 15 ml, कितना, कितने दूध में, ऑफ कॉफी डिकॉक्शन विद 35 ml ऑफ मिल्क, इतना मिल्क होता है उसमें, वो इतनी क्या डाल देता है, कॉफी डाल देता है। इन दिस केस वी कैन से दैट द 1 cup filter, we can say that the ratio of the coffee decoction to milk is 15:35। उस पाउडर का और दूध का जो रेशियो है वो क्या है बेटा जी, 15:35। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपलर बनाते हैं, 5 की टेबल से, 5 3 जार 15, 5 7 जार 35, यानी कि वो 3:7 में रखता है अपना कॉफी, 3:7, याद रखना 3:7। ठीक है,
अब आप देखो, इफ कस्टमर्स वांट स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफी, मंजुनाथ मिक्सेस 20 ml ऑफ डिकॉक्शन विथ 30 ml ऑफ मिल्क। अब देखना, उसकी नॉर्मल तो क्या है बेटा जी, नॉर्मल तो आई 3:7। अगर कोई कह देवे कि उसको स्ट्रॉन्गर कॉफी चाहिए, थोड़ी सी कॉफी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तब वो क्या करता है, 20 ml कॉफी के साथ में 30 ml मिल्क डाल देता है। तब इसका रेशो क्या आ जाएगा बेटा, 2:3। तो उसके बाद में इसका रेशो आ जाएगा 2:3। ये थोड़ी स्ट्रॉन्गर की क्या आ जाएगा, 2:3, है ना। हाँ, इसका रेशो आ गया 20:3, ठीक है। तो 3:7 तो नॉर्मल है और 2:3 उसका स्ट्रॉन्गर है। अब आपसे पूछा वाई इज दिस कॉफी स्ट्रॉन्गर, आपसे पूछा है कि ये कॉफी स्ट्रॉन्गर क्यों है, ये कॉफी स्ट्रॉन्गर क्यों है। देखिए कॉफी स्ट्रॉन्गर क्यों है। पहले वो क्या कर रहा था बेटा जी, 15 ml मिक्स कर रहा था 35 ml के साथ। अब वो क्या कर रहा है, अब वो सर 20 ml डाल रहा है 30 ml के साथ, ठीक है। तो चेक करते हैं अपन, ठीक है, चेक करते हैं अपन, कैसे चेक करेंगे बेटा जी, सुनो। इसको अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिया, 15 3 जार मतलब 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, इसका 3:7 आया था। अब आप देखो, इसको चेक करो, 0 से 0 काट दो, ये आ रहा है 2:3। अब इनके रेशियोज को अपन थोड़ा सेम करते हैं, इनके रेशियोज को अपन थोड़ा सेम करते हैं, इनके रेशियोज को अपन थोड़ा सेम करते हैं। कैसे सेम करें बेटा जी, अब देखो, इस 7 को इस 3 के साथ में मुझे मैच करना है। ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 3 है। तो जिसके साथ 7 लग रहा है ना बेटा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके साथ 3 लग रहा है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपके पास में इक्वल रेशियो आएगा। क्या आएगा देखना, 3 3 जार 9 और 3 7 जार 21, यानी 21 ml मिल्क के अंदर वो 9 ml कॉफी डिकॉक्शन मिला रहा है। अब यहाँ देखो, 7 2 जार 14 और 7 3 जार 21। फर्स्ट कंडीशन में वो 21 ml मिल्क के साथ में ये पाउडर मिला रहा था 9 ml, ठीक है। अब वो 21 ml मिल्क के अंदर 14 ml पाउडर मिला रहा है। अच्छा पहले तो 9 था, अब 14 हो गया, तो ये स्ट्रोंगर हुई कि नहीं हुई, इसलिए ये आपकी क्या रह जाएगी, स्ट्रोंगर रह जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है ये, इस कंडीशन में आपको दिखाना है कि रेगुलर है, एक लाइट है, एक स्ट्रॉन्ग है, रेगुलर है या लाइट है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसकी एवरेज क्या थी बेटा जी, उसकी एवरेज थी 15:35, ठीक है। इसमें देखो, इसको अगर अपन देखेंगे तो 300 और 600, 300 और 600 आ रहा है, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो आप। देखो इसको यहां से मैं एक दिमाग लगा के काम करते हैं अपन, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 30 60 क्या बनी है बेटा जी, 30 60। ये तो है पाउडर आपका और ये है आपका मिल्क, 30:60 में रखा। जबकि नॉर्मली वो कैसी बनाता है बेटा जी, नॉर्मली बनाता है वो 15:35। इसको इंटू 2 करूं तो देखना, 15 2 जार 30, 35 2 जार 70, 30 70 में वो हमेशा बनाता है, जनरली वो बनाता है 30 70 में। आज बनाया 30 60 में, यानी कि नॉर्मली तो वो क्या करता है, 60 ml दूध के अंदर 30 ml, मतलब सॉरी, नॉर्मली तो क्या करता है 70 ml मिल्क के अंदर 30 ml कॉफी डालता है। आज 30 ml कॉफी डाली, लेकिन दूध कम है, दूध कम है और कॉफी ज्यादा है, तो ये कैसी हो जाएगी बेटा जी, स्ट्रोंगर। कैसी कॉफी हो गई, स्ट्रोंगर कॉफी हो गई। दूसरी कंडीशन देखना, 150 और 500, 150 और 500, देखो 0 से 0 काट दो। आज है 15:50, नॉर्मली उसकी क्या रहती है बेटा, 15:35। हमेशा तो वो 35 ml दूध में ही 15 ml कॉफी डाल देता है। आज 50 ml दूध था, फिर भी 15 ml ही डाली, तो आज कॉफी लाइटर लगेगी, स्ट्रॉन्गर लगेगी, आप खुद बताओ जरा। लाइट लगेगी, कैसी लगेगी, लाइट, लाइटर लगेगी। उसके बाद हल्की, लाइटर का मतलब हल्की यार, है ना। फिर है 200 400, 200 400, देखो 200 400 को देखो, 200 400। वैसे ये सेम बात है, 300 का डबल 600 था, 200 का डबल 400 है, यानी कि रेशो सेम रहेगा। तो इस रेशो में भी स्ट्रोंगर रहेगी कॉफी, इस रेशो में भी क्या रहेगी, स्ट्रोंगर। कैसे रहेगी समझना, देखो आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 20 में कितनी डाल रहा है, 40, 20 में कितनी डाल रहा है, 40। अच्छा इसको 20 40। अब आप देखो सर, यहां पर तो यार 30 70 आ रहा है, नॉर्मली तो उसका क्या है 30 70, नॉर्मल तो उसका क्या है 30 70, नॉर्मल तो है उसका 30 70। आज बनाई बदमाश ने 20 40। अच्छा देखना, इक्वल करने के लिए ये जो 30 है इसको डबल से 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 60 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। इसका भी 2 से, इसका मैं 3 से कर रहा हूँ, इसको मैं किससे कर रहा हूँ, 3 से।
3 × 20 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 3 से होगा तो 120 आ जाएगा। तो नॉर्मली जो बंदा 140 के अंदर 60 ml कॉफी डालता है, आज उसने 120 ml में ही 60 कॉफी मतलब 60 ml डाल दी। इसका मतलब आज भी कॉफी कैसी है बेटा जी? स्ट्रोंगर है। कैसी है? स्ट्रोंगर। फिर है 100 का 300, फिर कितना है? 100 का 300, 100 का 300। तो उसने यूं समझ लो 10:30, 10:30, 10:30। अब डेली की कितनी है देखो, डेली की है उसकी 30:70। डेली की कितनी है? या ये कर लो, डेली वाली ये रही। ठीक है, इनको इक्वल कैसे करें सर? देखना, इसको 30 बनाने के लिए 15 दूनी 30 और 35 दूना 70, ये हो जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए क्या करें सर? 30 से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 10 जा 30 एंड 3 3 जा 90। जनरली 70 ml मिल्क के अंदर डिकॉक्शन मिलाता है 30 ml, लेकिन आज 90 ml के अंदर उसने 30 ml मिलाया है। इसका मतलब आज की कॉफी कैसी है? लाइटर है। कैसी है? लाइटर है। तो ये आपका तरीका रहने वाला है। अब आपके जो एक्सरसाइज हैं, यानी कि पेज नंबर अपन को 165 से यहाँ से कंटिन्यू करना है। कहाँ से कंटिन्यू करना है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कितने पेज पढ़ लिए बेटा जी? आज हमने पढ़ लिए 165 का लगभग हाफ हो गया है। ठीक है, तो अपन ने 159 से शुरू करा था, 159, 60, 1 2 3 4 और 5, 7 पेज लगभग आज अपने हो गए, 7 पेजेस हो गए। और आपकी जो पूरी पीडीएफ है वो लगभग 22 पेज की है, तो 2 क्लासेस और लगेगी इसके लिए। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।